देखिए कुछ अहम बिंदु है उसको भी जरा आप सबके सामने हम रख दे। किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद, जी हां, ये एक बड़ा विषय है और देखिए किस तरीके के जो आंकड़े हैं वो अपनी एक अलग कहानी कह रहे हैं। फसल की हम बात करें, देखिए हमने दो सरकारों की सभी तुलना की है, यूपीए और एनडीए की बात कर रहे हैं। हम धान की बात करते हैं सबसे पहले। फसल जो धान एक अहम फसल है भारत में, तो 2.84 लाख करोड़, और एनडीए सरकार की बात करें तो 12.14 लाख करोड़। ये हम बात कर रहे हैं एमएसपी पर खरीद की जो सरकारों ने अपने कार्यकाल में किया है। बिल्कुल, एमएसपी पर खरीद का ये जो आंकड़ा है ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रहा है। गेहूं की एमएसपी पर जो खरीद हुई यूपीए के शासनकाल में वो 2.54 लाख करोड़ यानी 2.54 लाख करोड़ की हुई। और अगर एनडीए सरकार से इसकी तुलना की जाए तो यह आंकड़ा देखिए कितना ज्यादा नजर आता है, 5 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंच रहा है यह आंकड़ा। वहीं अगर हम दलहन की बात करें तो 1936,000 करोड़ की एमएसपी पर खरीद हुई यूपीए के शासनकाल में, और एनडीए के शासनकाल में यह आंकड़ा बढ़कर कहां पहुंच गया, 85,908 करोड़। तो यहां तक पहुंच गया ये आंकड़ा। यानी यूपीए से अगर आप तुलना कर रहे हैं तो एनडीए में एमएसपी पर खरीद तमाम फसलों की ज्यादा हुई है, ये पता चल रहा है। तिलहन की बात कर लेते हैं। यूपीए के दौरान 10,261 करोड़, एनडीए की सरकार के दौरान 34,55 करोड़। तो ये खरीद में भी एक अंतर नजर आ रहा है और ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी पर जो हमने खरीदारी की किसानों से वो कहीं ज्यादा रही पिछली सरकार की तुलना में, उनके कार्यकाल की तुलना में। और देखिए किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीवी 9 से कहा, हमारी सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, हम बातचीत के लिए बैठे। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे बातचीत करते हैं। अनुराग ठाकुर जी, 2 राउंड की बातचीत हो चुकी और किसान कल टेबल से उठ के चले गए। क्या उनका मुद्दा है जो फंस रहा है मामला, और किन मुद्दों पे आप एग्री हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा मोदी सरकार ने पहले दिन से ही कृषि एवं किसान कल्याण के लिए काम किया, इसलिए तो किसान कल्याण जोड़ा गया किसे। दूसरा, हम पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थे, सकारात्मक चर्चा कर रहे थे, हल निकालने के लिए भी तैयार थे। जब जब किसान भाइयों ने चाहा हम लोग सदा चर्चा पे बैठे, आगे भी बैठेंगे। कल भी जब मध्य रात्रि तक बैठे, चर्चा होती रही, तब भी अंत तक हमारे मंत्रीगण बैठे रहे। उन्होंने कहा चर्चा करते रहिए, लेकिन चर्चा में से किसान भाई छोड़कर चले गए, उनके नेता छोड़ के चले गए। हम अंत तक कहते रहे कि चर्चा कीजिए। अब आपने पूछा कौन से नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा, जैसे आया कि WTO से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर देने चाहिए, स्मार्ट मीटर को नहीं लागू करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर रखना चाहिए, पराली को इससे जलवायु परिवर्तन में नहीं जोड़ना चाहिए, या फिर ये जो कृषि क्षेत्र को इससे बाहर रखना चाहिए। ऐसे अनेकों मुद्दे उसमें जुड़ते गए। अब जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा और समय भी चाहिए, अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत भी करनी पड़ेगी, राज्य की सरकारें बाकी से। हमने वही कहा कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, समाधान के लिए भी तैयार हैं, सबसे बातचीत करके समाधान निकलेगा। ये जो विपक्षी दल हैं जो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से, जब आपकी सरकार थी तो कितना बजट था कृषि का? 2013-14 में मात्र 27,662 करोड़ का बजट था। आज मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ ज़्यादा है, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरा, इनकी सरकार के समय न किसानों का सम्मान होता था, न निधि मिलती थी। मोदी जी ने PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपया साल का देकर कुल मिलाकर अब तक 2,81,000 करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। मंजीत राय हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता। मंजीत जी, अगर आपको आवाज आ रही होगी तो अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे ये भी आपने सुना होगा। यूपीए की तुलना में एनडीए के शासनकाल में किसानों की स्थिति, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी है, ये बताने की कोशिश है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं यहां पर बातचीत के लिए, तैयार हैं। तो ऐसे में आंदोलन की, विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? देखिए, इसमें जब हम आंदोलन वहां से उठाकर वापस घर आए, हाँ, जो डिमांड हमारी मानी गई थी तो उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, उसको उस पे काम नहीं किया गया। मंजीत जी, आपका
संपर्क जो है वो बार बार टूट रहा है, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर आप जवाब दे सकें, अनुराग ठाकुर ने पूरा खाका पेश किया है, बजट से लेकर एमएसपी पर खरीद तक के पूरे आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए, बता दिया कि यूपीए में क्या दशा थी, अब एनडीए में क्या दशा है। भाई अगर आप लोग इतने ही किसान हितैषी थे तो यूपीए की सरकार के दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे दी? अनुराग ठाकुर जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, उनके चेहरे से भी दिख रहा है। किसानों से किसी मुद्दे पर ईमानदारी से उन्होंने बात नहीं की है। यदि किसानों का मुद्दा क्या है, एक ही मुद्दा है, एमएसपी को कानूनी गारंटी देना है। आपने क्या खरीदारी की ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनको कानूनी दर्जा दीजिए ताकि कोई अन्य मार्केट में कोई जाए तो मार्केट में भी उनको कम से कम वही मिले जो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने में भी सीएपीएफ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कितना उनका इनपुट कॉस्ट है और उस पर 50+ करके और तब जो होगा प्राइस। समीर का सवाल ये नहीं था, समीर का सवाल ये था कि आप हितैषी थे तो आपने अपने शक्ति काल में ये सब क्यों नहीं संभव किया? आप क्या इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे और तब हम उनसे दबाव देके करवाएंगे? ये हमने नहीं किया, इसीलिए मोदी जी को जो है ये गारंटी देनी पड़ी। 10 सेकंड दीजिए ये और सुनवाइए आप। क्या गारंटी देनी पड़ी? क्या गारंटी दे रहे हैं? सिर्फ 5 सेकंड का है ये वीडियो। अरे बोल दीजिए ना आप। अरे नहीं, आप कैसे वीडियो, आपकी जो एडिटिंग वीडियो क्यों देखेगा TV9? एडिटेड नहीं है ये आप कैसे कह सकते हो? आप मिनिस्टर को झूठा बना रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। मोदी जी एकदम झूठ बोल रहे हैं। आप एक केंद्रीय मंत्री को, अनुराग ठाकुर को झूठा कह रहे हैं, आप झूठ नहीं, ये सवाल का उत्तर नहीं हुआ उपाध्याय जी। सवाल बहुत सपाट और सीधा था कि आपके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आप लोग नहीं कर पाए। ये बहुत सिंपल सवाल था, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे।